डॉक्टर साहब, आज वजीर खजाना इसहाक डार साहब काफ़ी नाला नजर आए और कहते हैं कि IMF हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स जो है IMF में हो रही है और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तभी IMF मुज़ाकरात करे, ये चाह रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है कि कहीं श्रीलंका की तरह खुदा न खास्ता पाकिस्तान हो जाए, फिर मुज़ाकरात की तरफ जाए। गुस्से में इसहाक डार साहब परेशान हैं और उन्हें परेशान होना भी चाहिए और सबको ही परेशान होना चाहिए, क्योंकि डार साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसी नहज पे लाके खड़ा कर दिया है मुल्क को, जहाँ पर अब ये जो पाकिस्तान की मईशत है ये दुनिया भर के मीडिया की जीनत जो है वो बन रही है। और यकीनन डॉक्टर साहब इसको शायद देख रहे हो। मिसाल के तौर पे जो हमारी 44 स्लाइड है, IMF ब्लास्ट पाकिस्तान बजट सिग्नलिंग बेल आउट मे नॉट हैपन। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है कि IMF ने कहा है कि पाकिस्तानी बजट पे शदीद तनकीद की और कहा है कि शायद बेल आउट ना हो। ठीक है, 44 स्लाइड ब्लूमबर्ग। और रॉयटर्स फिर उसके बाद ये कह रहा है कि IMF सेज कि पाकिस्तान का 2024 का बजट मिस्ड अपॉर्चुनिटी एज लोन डील डेडलाइन लूम्स। सर के ऊपर डेडलाइन खड़ी है और यानी अब हो जाए, आजकल में तो हो जाए, लेकिन ये कि चूंकि उसमें है ही नहीं, 22 तारीख तक तो है ही नहीं, उनके शेड्यूल में ही नहीं है। और डार साहब की तमाम तर जो उनके माशी प्लान्स, उनका मेरे ख्याल से जो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर या एज अ पॉलिटिशियन उनका जो कैरियर यहाँ पे आके बिल्कुल वो आप समझ लें कि कहीं पर दीवार से टकरा गया, बंद गली में, बंद गली कहें, दीवार से, मतलब वो बिल्कुल एक ऐसी जगह जाके खड़ा हो गया है और उनके साथ साथ तमाम मुल्क और PDM हुकूमत। और डॉक्टर साहब ने आज ये कहा कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश है, और तो ये बैनुल-अक़वामी साजिश है तो इसमें तो फिर चाइना भी है ना। चाइना ने भी आपके साथ आपकी मईशत को लिंक किया हुआ है IMF के साथ, और सऊदी अरेबिया ने भी किया और UAE ने भी किया हुआ है। तो बात ये सारी कि ये डॉक्टर साहब के की जो भी था सारा जादू वो इतने साल तो चलता रहा। और डॉक्टर साहब को असल बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैंने IMF से ये बजट शेयर नहीं किया, बहुत सारी छूट दे दी उन्होंने, इलेक्शन बजट अनाउंस कर दिया। IMF ने कहा कि ये तो हम इस छूट जो भी आपने ये कहा है कि इतने लाख डॉलर बाहर से ले आओ तो इसके एमनेस्टी स्कीम्स और ये हम तो उसको नहीं मानते। तो डॉक्टर साहब ने, मैं नहीं जानता कि क्या उनके जहन में है या आने वाले दिनों में ये जो अरेंजमेंट है इसके क्या जहन में है, लेकिन ये कि मुल्क की मईशत को एक लंबे अरसे के लिए, अच्छा ये कोई चैलेंज देखें, चैलेंजेस थे जब आए डॉक्टर साहब, लेकिन यह है कि उससे पहले एक किस्त यानी हमें 4 किस्तें मिलनी थी ना जो रह गई थी, तो उसमें से एक किस्त तो मिफ्ता इस्माइल ले आए थे PDM की हुकूमत में, और 4 किस्तें रह गई थी, तो उसमें से 6.5 अरब शायद डॉलर थे, तो 3.9 इनको मिले, बाकी ये ले ही नहीं पाए। और अब अगले चंद दिनों में हमने चाइना को वापस करने हैं उनके पैसे, अगर वो रीशेड्यूल हो जाते हैं, नहीं होते, दोनों सूरतों में कहीं कहा जा रहा है कि 3 अरब डॉलर से कम हमारे जून के अख्ताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर रह जाएंगे। और प्लान बी कोई नहीं है, प्लान बी सवाए इसके कोई नहीं है कि अवाम पे मज़ीद टैक्सेस डाले जाएं, और अवाम के बिल्कुल सकत ख़त्म हो चुकी है। अब ये इसमें वही बात कि जी 90 अरब रुपया जो है वज़ीर आज़म का, और इतने अरब रुपए के नए तरक्याती मंसूबे, उसमें आपने पैसा भी बांटना है, जो अरकान असेंबली हैं उनको खुश भी करना है, उसमें इलेक्शन भी जीतना है। तो डार साहब ने कुछ ऐसा किया, या तो देखें इत्मीनान में लेते रहते लोगों को, ये तो वो कहते रहे ना कि डॉलर्स की बारिश बरस रही है और हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, हमें डिफ़ॉल्ट होना भी नहीं चाहिए, शुक्र है हम हुए भी नहीं हैं, होंगे भी नहीं इंशाल्लाह, लेकिन कसर तो हमने कोई नहीं छोड़ी ना। और जाहिर है कि अगर 3 अरब डॉलर से कम रह जाएंगे ज़खायर हमारे, तो उसके बाद फिर
एलसीज कैसे खुलेंगी, फिर उसके बाद कारोबार कैसे चलेगा। और रज़ा रब्बानी साहब ने आज कहा है कि अगले हफ्ते से मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज और ये अपनी पैदावार बंद कर सकती हैं। और ये सारा तो देखें, बात ये सारी कि ये एक जब मईशत को सियासत से जोड़ देते हैं ना आप, ये गड़बड़ हो जाती है। इससे कहीं ज़्यादा ख़राब हालात थे भारत। आपको सीखना चाहिए, अब लेसन लर्नड। उनके पास 1991 में मेरे ख्याल से कोई $1.5 अरब रह गए थे सिर्फ, जब वहां पे एक प्रॉपर माहिर माशियात आया, वजीर खजाना। यानी वो पॉलिटिशियन भी, लेकिन एक होता है ना, यानी ये नहीं कि इसका रिश्तेदार, इसका नहीं, प्रॉपर एक शख्स आया, मनमोहन सिंह जी। और उन्होंने आके वो सोना, यानी इतना खराब हालात हो गए थे कि सोना बाहर रखवा रहे हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर उन्होंने रिफॉर्म्स किए, और ये कोई उस सदियों पुराना किस्सा नहीं है, ये 1991 सर पे खड़ा है। उन्होंने रिफॉर्म्स किए उसी मुल्क में जहां पर हमारे जैसे लोग ही हैं ना जी, वही मसाइल हैं बहुत सारी, उन्हीं में रिफॉर्म्स किए और मईशत ठीक कर दी। मतलब ये अगर आप हर चीज पे सियासत ना करें तो हल निकला आता है, वो निकला है। और तारीख में शायद सबसे ज्यादा उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया था, लोन्स, एक क्राइसिस आ गया था बहुत बड़ा, उन्होंने निकाला मुल्क को। लेकिन ये कि अगर वो उस वक्त ये कहना शुरू कर देते कि फिक्र ना करें जी, कुछ कुछ देर में बारिश होने वाली है डॉलरों की, और सब होगा और ये होगा वो, तो इस तरह ऐसे नहीं होता। हमें एक, और रिश्तेदारियां हैं और कुर्बतें हैं, और ये मियाँ साहब के पास हैं तो वो उसके करीब हैं, तो ये जरदारी साहब से बात करते हैं, तो इस तरह मीशतें नहीं ठीक होती। तो बदकिस्मती ये है कि ये अब ये फंस गए, ये बंद गली के मुसाफिर हैं। इन्होंने तो सियासत, अपनी सियासत की कुर्बानी दी थी रियासत को बचाने के लिए। तो इनके जो मद्दे मुकाबिल शख्सियत थी, उन्होंने तो बम पे लात मारी है ना खुद, उन्होंने तो खुद बम पे लात मारी है ना, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, और बम पे लात मारी, और मतलब छोटे मोटे बम पे भी नहीं मारी, अच्छा खासा उन्होंने, मतलब अजब सिलसिला हुआ उसमें। इनकी तो कोई कारकर्दगी नहीं है, ठीक है ना, इनकी तो कोई कारकर्दगी है ही नहीं। इनकी कारकर्दगी माशी मैदान में तो मईशत ही थी ना जो ठीक करना था आगे। तो ना मईशत ठीक हुई, ना ये नवाज शरीफ को वापस, नवाज शरीफ साहब को ही जान के, मैं इस वक्त ये बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये बात आगे जाके कहीं खुलेगी कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आए। 14-15 माह हो गए हैं नवाज शरीफ हुकूमत अपने इख्तिताम पे जा रही है। कभी वो लारा लप्पा लगाते हैं चीफ जस्टिस चेंज होगा, कभी कहते हैं कि वो अस्करी क़यादत चेंज होगी, कभी ये होगा, कभी वो होगा, कभी फलां होगा, दिमाग, ये इन्होंने लारा दे के और जनाब नवाज शरीफ को रखा हुआ है। तो मसला ये है कि अब इस पूरे खेल में ये, मतलब ये क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, मुल्क के साथ क्या हुआ, ये क्या है। और इसमें तो अब तो सियासी ऑपोजिशन, पॉलिटिकल ऑपोजिशन में आप क्या सारा गालियां दे दे के फितना कुचल देंगे, ये हो जाए। मैंने कहा ना, वो बानी चेयरमैन तो बम पे लात मारी है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके लोग जो गिरफ्तार हैं, अब उनके टेलीफोन्स के फोरेंसिक्स हो रहे हैं, वो सारी कार्रवाई अलग चल रही है। 170 शायद या इतने केसेस जो है वो ट्रायल उनका जेलों में ही शुरू हो रहा है, और वो अलग है किस्सा। इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, इनका तो रोल नहीं है ना। अभी तक तो काम चल रहा था गालियों पे, तो अब तो गालियां भी, अब तो अपोजिशन ही नहीं, तो गालियां किसको देंगे। तो नतीजा ये है कि कभी वो ओवरसीज पाकिस्तानी को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। यानी ये जो देखें हमारा जो डायस्पोरा है, ख्वाजा आसिफ साहब को ये इल्म होना चाहिए कि ठीक है, खलीजी ममालिक से लोग पैसा भेजते हैं और वहां पे उनको शहरियत नहीं मिलती, और सबसे ज्यादा मई से भेजते हैं। लेकिन किसी भी मुल्क का जो डायस्पोरा होता है, चाहे वो इंग्लैंड में हो या यूरोप में हो या वो अमेरिका में हो, वो बड़ी अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है। उसी में से लोग ग्रूम होके उनके सिस्टम्स में जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। आप कहते हैं कि जी सादिक खान लंदन के मेयर बन गए, आप कहते हैं जी वो फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटलैंड के बन गए। वो आपका डायस्पोरा जो है वो आपके सफीर होते हैं, और आप जाते हैं। जब अभी ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, तो 2 उसमें प्रोग्राम्स उन्होंने रखे हैं जो कि डायस्पोरा से, इंडियन डायस्पोरा से खिताब गुफ्तगू करेंगे 23 तारीख को, यानी 22 तारीख को तो उनकी कांग्रेस में खिताब है,
और उससे पहले जो है वो उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात है। पहले वो न्यूयॉर्क में है, वो भी एक तरह से डायस्पोरा से खिताब है क्योंकि योगा डे वो जो है वो होगा। और फिर उसके बाद वो ब्लेयर हाउस में ठहर जाएंगे जाके वॉशिंगटन में। तो योगा डे जो मना रहे हैं तो वो भी डायस्पोरा। तो आपका डायस्पोरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अहम होता है।